गोरखपुर में डॉक्टर अनुज सरकारी और एक सिपाही के विवाद का प्रकरण चल रहा, क्या बोलेंगे इस मामले में? ये प्रकरण तो काफ़ी गंभीर मामला है और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर अपने पैसे को इतना नीचे स्तर पर गिरा दिए हैं गोरखपुर में कि गोरखपुर में मरीजों के साथ मरीजों का खरीद फरोख्त से लेके मरीजों के साथ जो है ज़बरदस्ती वसूली, यहाँ तक कि बॉडी भी इतनी संवेदनहीनता मर गई है उनकी कि बॉडी भी अगर मर जा रहा है, कोई मरीज मर जा रहा है तो उसकी बॉडी नहीं दे रहे हैं बिना पैसे की। बताइए डॉक्टर की क्या कहा जाइए। और ये जो अनुज सरकारी हैं, ये हमारे मोहल्ले में ही पैडलेगंज चौराहे के पास इनका है। इनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, बहुत सालों से। ये तो एकदम प्रचलित हैं। इनके वहाँ जो भी जाता है तो ये कितना कोई भी जांच करा रहा है, फिर से ये जांच लिखेंगे। इनका फीस अगर कोई गया तो 2000 से नीचे इनका फीस नहीं है। आम आदमी जा रहा है, इनके पास कम से कम 8-10 जो है बाउंसर रखे हुए हैं। ये बाउंसर की क्या ज़रूरत है डॉक्टर की? डॉक्टरी पेशा में बाउंसर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं ज़बरदस्ती इनका मरीजों के साथ कोई भी आया व्यक्ति जो परेशान है, पता नहीं वो खेत बेच के लाया है, गहना रख के लाया है कि कर्ज लेके आया है, उसका शोषण चालू हो जाता है इनके वहाँ आने से। अब रहा ये सिपाही वाला प्रकरण पंकज कुमार का। अब बताइए, पंकज कुमार आया अपने पत्नी के साथ बच्चे के दिखाने के लिए पत्नी को, और ये बच्चों के पत्नी के सामने उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई की, कुछ चीज़ पूछने के कारण इतनी पिटाई किए कि बेचारा वो अंदर से सहम गया। अगली बार वो आया, पुलिस को लेके आया, डायल 112 डायल करके आया, पुलिस को लेके आया। वहाँ हाथापाई या फर्जी तरीके से डॉक्टर ने जो है उनको फंसाया कि हमको ये कर दिए। यही बताइए, वो 5 घंटे में जो है वो हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गए। कितना गंभीर, हथौड़े से एक आम आदमी को एक हथौड़ा मार दिया जाए सर पे तो उसकी मौत निश्चित है। इनको लगातार कई प्रहार हुआ और ये इनको कुछ नहीं हुआ, ये 5 घंटे में बाहर आ गए। हमारा कहना ये है कि आप भी देख रहे हैं, आप तो मीडिया में है और तमाम आम जनता भी देख रही है, जिस तरह उसकी बाहर से लेके और अंदर पुलिस की मौजूदगी में इतनी बुरी तरह से पिटाई हो रही है। क्या ये प्रमाण नहीं है अपराध हो रहा है? ठीक है, अगर उसने गलती किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या पुलिस की मौजूदगी में और एक डॉक्टर को 10-20 बाउंसर रख के उसको इतनी बुरी तरह से पिटवाना क्या उचित है? इस तरह का संवेदनता कप्तान, जिले के कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक से लेके बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि ये खुलेआम हो रहा है। कोई आम आदमी के खिलाफ अगर एक एप्लीकेशन पड़ जाए तो पुलिस उसके घर घूमने लगती है कि जल्दी आओ, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुमको उठा लेंगे, ये कर देंगे। लेकिन ये प्रमाणित होने के बाद भी अभी तक उसके खिलाफ कोई FIR नहीं दर्ज होना। आए दिन बुलडोजर चलता है गुंडा माफियाओं पे। गोरखपुर शहर में एक प्रकरण चल रहा है, हॉस्पिटल अनुज सरकारी। क्या कहना चाहेंगे आप? न्यायालय के शरण में बैठे हुए हैं। अभी देखिए, अनुज सरकारी जी ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, कांस्टेबल जो भी उसके साथ हुआ वह जेल में है। उसको पहले हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। वह जमानत पर बाहर आ जाएगा, उसकी पीड़ा सुना जाएगा। अगर उसकी FIR नहीं लिखी गई है, थाने से नहीं लिखी, हमारे कप्तान महोदय ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आया हुआ है, उसका BNS में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, न्यायालय उस पर विचार करेगी, संज्ञेय अपराध प्रतीत होगा, न्यायालय आदेश देगी। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि सिपाही को FIR नहीं लिखा जाएगा, सिपाही का भी FIR होगा। इस पर तमाम व्यवस्थाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। न्यायालय संज्ञान लेगी, न्यायालय के आदेश से FIR भी लिखा जाएगा। क्या लग रहा है प्रशासन अपना काम करने में नाकाम दिख रही है? अब प्रशासन के ऊपर कोई दबाव होगा, हो सकता है कि दबाव में आदमी काम न कर पा रहा हो। यहीं पे बयान आता हमारे मुख्यमंत्री जी का कि शासन 24 घंटे के अंदर एक्शन लेके उस पर गुंडा माफिया पे शिकंजा कसा जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? जा रहा है। कहाँ कसा जा रहा है? अगर कसा जाता तो जनता दरबार में भीड़ें क्यों लगती? जनता दरबार में बहुत से पीड़ित आते हैं और इतनी व्यवस्थाएं भी अभी सब प्रशासन के पास नहीं है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल उपलब्ध करा दिया जाए। आप जान सकते हैं, यहीं के नेता लोग जब सभा करते हैं तो करोड़ों खर्च होता है। क्या वो करोड़ों जनता के लिए क्यों नहीं खर्च होता है? अपने लिए नेता जब चुनती है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो जनता उसके खर्च को चंदे के रूप में वहन भी करती है। यहाँ किसी का पैसा नहीं लगता है, जनता भाषण सुनने जाती है, अपना खर्च लगा के। एक चीज़
महंगाई का असर हमारे किचन में पड़ा, क्या महंगाई का असर आपके किचन पड़ा है? कहीं नहीं, क्रय शक्ति आपकी बढ़ गई है, महंगाई कहीं नहीं है, 0% महंगाई है। पहले हम लोगों की फीस 15 रुपया होती थी, हम लोग पढ़ते थे, बच्चों की फीस 1500 है। पहले घर में मोटरसाइकिल एक नहीं होती थी, साइकिल से लोग चलते थे, आज एक एक घर में 3-3 मोटरसाइकिलें हैं। पहले मोबाइल एक भी नहीं होता था, आज 3-3 हर व्यक्ति, परिवार में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई है, खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, तो महंगाई आपको लग रही है। यदि आपको लगता है थानों पर सुनवाई हो रहा है? थाने पर एकदम सुनवाई होता है। आप यदि जाएंगे, थाने पर सुनवाई हो रहा है तो जनता दरबार भीड़ क्यों हो रही आपका है? काम नहीं करेंगे। अगर थाने पे मुकदमा दर्ज हो जाता तो जनता दरबार में इतनी भीड़ें क्यों लगती? यह कोई 2 बजे 3 बजे महिलाएं जा करके लाइन लगाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप एक अधिवक्ता हैं, 2 बजे कोई महिला जाके मंदिर पर लाइन लगाई, इस पे क्या आपका प्रकरण है? महिला अगर थाने पर न्याय नहीं पाती है तो वह कप्तान के यहाँ जाए, मंदिर पर जाए। हर जगह से पीड़ित होकर के अधिकारी नहीं करते। मंदिर पर जाके तो जनता दरबार लगाने का क्या मतलब, क्या सरकार क्या जताना चाहती है जनता को? जनता दरबार लगता है इसलिए जी कि मैं सुनूंगा, जनता दरबार में महाराज जी सुनेंगे और कुछ संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दे देंगे कि इनका मामला सॉल्व है। लेकिन नहीं होता है, क्या कहना चाहेंगे? होता है, नहीं होता है। लेट होता है, न्याय आने में थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना चाहिए। और कानून तो जनता दरबार का मतलब ही क्या है? मतलब यही है कि आपके चाहने से, पैरासीटामॉल की गोली खा लेने से बुखार तुरंत उतर जाएगा और न्याय मिलने में शनि का क्षेत्र है, थोड़ा लेट होगा। पैरासीटामॉल का यहाँ क्यों फार्मूला इस्तेमाल किया गया है? कि इसलिए कि आप तुरंत रिलीफ चाहते हैं और तुरंत रिलीफ कानून में नहीं है। तो कहीं ना कहीं करप्शन है कि नहीं? कहीं नहीं करप्शन है। तो अनुसरकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं दौड़ा? एक बताइए वकील साहब। लगता है इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म है? किसी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा। कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आप न्यायालय में बैठे हुए हैं, ये बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? किस बात का डर लगेगा? यहाँ कैसे डर है? मैं किससे डरूंगा? क्यों डरूंगा? मैं माफिया हूँ, चोर हूँ, मैं डरूंगा? तो अनुसरकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? आप इतने दमदार वकील हैं। मामला कोर्ट में है जी। कोर्ट आदेश देगी, कोर्ट के समक्ष सबूत आएंगे, विचार करेगी, कोर्ट आदेश करेगी, यही पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, विवेचना होगी। यही सरकार, इसी सरकार में कितने गुंडे माफिया भाग गए, और वहीं पे देख लिया सीएम सिटी में गुंडा माफिया पले हुए। गुंडा माफिया नहीं है, कचहरी में सारे गुंडों को अच्छा कर दिया है, कहीं कोई गुंडा माफिया नहीं है। कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या इनकी कही हुई बातें धरातल पे सही है? क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि गुंडा माफिया कहीं नहीं है, जो भी प्रकरण है चल रहा, कहीं महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुंडा माफिया कहीं नहीं है, ये कहना गलत है। कम जरूर हुए हैं सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहिए कि गुंडे माफिया और अपराध इस सरकार में अपेक्षाकृत कम हुए हैं। पूर्ण रूप से समाप्त करने में इन चीज़ों को समाज है, समाज में रोज नए अपराध सृजित हो रहे हैं, नए तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, तो नए पुराने ख़त्म होते रहेंगे, नए तरह के अपराध सामने आते रहेंगे। जैसा आजकल साइबर अपराध चल रहा है, आप देख रहे होंगे काफ़ी। तो समाज को पूरी तरह, अगर समाज है तो कुछ न कुछ विकृतियाँ रहेंगी। समाज से अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर पाना संभव नहीं है। लेकिन सरकार का बयान था मच्छर माफी दोनों खत्म हो गए। तथापि कुछ विशेष तरह के अपराधों, कुछ जो है गंभीर किस्म के संगीत तरह के अपराधों को कम किया जा सकता है, और इस सरकार में कम हुआ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक रही महंगाई की बात, महंगाई कम या ज़्यादा होना ये आजकल ग्लोबल, समझिए ग्लोबल स्तर पर ये हो गया है, कम या ज़्यादा होती रहती है। महंगाई कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। क्या सर, अगर आपको न्याय न मिले, आपके परिवार की महिला 2 बजे जाके जनता दरबार के लिए लाइन लगाना पड़े, क्या आपको भावना? क्या जनता दरबार का उद्देश्य समझिए क्या है? जनता दरबार का उद्देश्य ये है कि जिस व्यक्ति को न्याय कहीं नहीं मिल पा रहा है, वो व्यक्ति हमारे तक आए और उससे जाना जाए कि वस्तुस्थिति क्या है, और उसके बारे में फिर आगे का अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसको न्याय दिलाया जाए। उसका उद्देश्य ये है, ऐसा नहीं है या जिसको न्याय मिलने में कोई विलम्ब हो रहा है, कम या ज़्यादा न्याय मिल रहा है। कम ज़्यादा भी न्याय होता है, जैसा ना किसी मुद्दे को हम लोग जो है कम या ज़्यादा थोड़ा करके देखते हैं, तो उसमें भी है। लेकिन
निश्चित रूप से जिनको न्याय नहीं मिल पाता है पूरी तरीके से, वही लोग जनता दरबार में जाते हैं और वहाँ से कई लोगों को न्याय मिलता भी है। मेरे संपर्क में कई लोग आए हैं, कई लोगों को न्याय नहीं भी मिलता है, कदाचित किन्हीं कारणों से विलम्ब होता है। ये निश्चित रूप से सरकार, प्रशासन और शासन की लापरवाही है और इस पर उसको ध्यान देना चाहिए और उनको ज़्यादा जवाब, शासन को चाहिए कि प्रशासन को ज़्यादा जवाबदेह बनाए। उस फीडबैक को लेके, मतलब जनता द्वारा जो जनता दरबार में फीडबैक मिल रहा है या उनके पदाधिकारियों के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक मिल रहा है, यदि कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसको शासन को चाहिए कि प्रशासन को ज़्यादा जवाब दे और ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करने के लिए जवाबदेह उनको बनाए। कहीं न कहीं उसमें जरूर थोड़ा बहुत कमी है, उसको दूर करवाए। ये शासन की जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास वो क्यों नहीं गया और पुलिस के पास क्यों गया, बाद में क्यों गया, पहले क्यों गया, प्रार्थना पत्र लेके गया तो उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं मिला पहले। मुद्दा ये है कि उसमें पहले जो है अग्रेसर कौन था। आप अभी कहें, पूछें कि अग्रेसर कौन था। अग्रेसर तो डॉक्टर साहब थे। जब वो इलाज कराने के बाद इतना ही पूछा डॉक्टर साहब से, सिपाही ने इतना ही पूछा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड काफ़ी महंगा, मैं कहीं प्राइवेट में हमने बाहर करा ले रहा हूँ, सस्ते में हो जाएगा। सिपाही को सैलरी कितनी मिलती है और उस पर भी वो सस्पेंडेड है। सिपाही अगर घूस न ले तो सिपाही की कितनी सैलरी है? वो तो अपने सही से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। ईमानदार सिपाही, एक ईमानदार सिपाही और दरोगा अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। उनकी शिक्षा, दीक्षा और भोजन पे जितनी उनकी सैलरी मिलती है उतनी खर्च हो जाएगी, उसमें भी कम पड़ जाएगा। वकील साहब, विवेचना तक में उस स्वयं से पैसे लगा के विवेचना करते हैं। एक बात ये भी आता है, एक आदमी बीमार होता है तो उसके पीछे पूरा परिवार बीमार हो जाता है। और एक बीमार आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है, लेडी दी जाता है, उसके साथ क्या जो व्यवहार का उचित था। देखिए, डॉक्टर साहब को वहाँ पर बड़े सावधानी और संयम से काम लेना चाहिए था, जो डॉक्टर साहब ने नहीं किया। एग्रेसर इसमें डॉक्टर साहब ही हैं। डॉक्टर साहब स्वयं, डॉक्टर साहब की पत्नी, डॉक्टर साहब का स्टाफ और डॉक्टर साहब के पालतू गुंडे जो बाउंसर के रूप में उनके साथ हैं, उन्होंने ही पहले सिपाही पे हमला किया था, सिपाही को मारा था, केवल इतनी सी बात को लेकर, थोड़ी सी कहासुनी को लेकर। तो एग्रेसर गलती इसमें शुरुआत इसमें डॉक्टर साहब ने ही किया था, सिपाही की इसमें कोई गलती नहीं। और सिपाही जब वहां गया तो डॉक्टर साहब ने थाने पे जाते ही उसके अपने प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल करके जबरदस्ती उसको सुलह कराने पे मजबूर कर दिया। आप लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर सिपाही ने कानून हाथ में क्यों लिया? बताइए वो क्या करता, क्या ऑप्शन था उसके पास? अगर आप थाने को मैनेज कर सकते हैं तो आप उच्च अधिकारियों को भी मैनेज कर सकते हैं। आप शासन और प्रशासन सबको मैनेज किए हुए हैं, आप सत्ता तक को मैनेज किए हुए हैं। डॉक्टर साहब और इनके जैसे लोग जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो भी अवैध काम कर रहे हैं, वो शासन सत्ता तक को मैनेज करके रखे हैं। वकील साहब, तो आप जो है कैंट थाने को मैनेज कर सकते हैं तो उच्च अधिकारियों को मैनेज कर लेंगे। उच्च अधिकारियों को भी मैनेज कर लेंगे आप जब थाने को मैनेज कर सकते हैं तो आप उच्च अधिकारी को मैनेज करने में कितना समय लगेगा? आपको शासन, प्रशासन और सत्ता को मैनेज करने में कितना समय लगेगा? सिपाही के पास बता दीजिए क्या ऑप्शन था उस समय। तो प्रशासन चूक कहाँ? क्या ऑप्शन था? वो कानून हाथ में न लेता तो क्या करता? मुख्यमंत्री जी भी चुप है इस बात पहुंच जाता है, आपका बुलडोजर तत्काल पहुंच जाता है। कुछ भी होता है तो बुलडोजर तत्काल पहुंच जाता है। आपका छोटी सी घटना हो जाएगी, बुलडोजर पहुंच जाएगा। प्रशासन की चूक कहाँ हो गई? नहीं पहुंचा, प्रशासन की चूक यही हो गई। पहली बार में मुकदमा दर्ज कर लिए होते थाने पे सिपाही की। थाने पे जाते ही मुकदमा अगर दर्ज हो गया होता पहले दिन तो ये घटना इतनी बड़ी रूप नहीं लेती। किसी के बीवी बच्चों के सामने उस व्यक्ति को मारेंगे आप, उसके ऊपर क्या गुजरेगा? उसके बाद ले जाके जबरदस्ती आप थाने में सुलह करा देंगे। पीड़ित व्यक्ति भी स्वयं पुलिसकर्मी था। आप शासन प्रशासन क्या पुलिस को नहीं मिल रही है? क्या ऑप्शन है आपके पास? जब शासन प्रशासन और सत्ता सब लोग मैनेज हो जाए तो व्यक्ति कानून हाथ में न ले तो क्या करे? मुझे लगता है कि इसमें सिपाही की कोई विशेष गलती नहीं है, इसमें गलती, असल गलती जो है वो शासन और प्रशासन की है।